दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स को एक शानदार टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिचेल मार्श, ललित यादव और सरफराज खान के तूफान से उड़ा पूरा पंजाब, कर दिया इनकी गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस। और क्या रही इस महामुकाबले की हाइलाइट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स में से कौन है इस आईपीएल का चैंपियन बनने की प्रबल दावेदार टीम? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बड़ा महामुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उतरे पिछले मैच के हीरो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। तो वहीं पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने नई गेंद लियाम लिविंगस्टोन के हाथों में थमा दी और जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर डेविड वार्नर राहुल चहर के हाथों डक आउट हो गए। और इस प्रकार से लियाम लिविंगस्टोन ने पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट चटकाकर सभी को चौंका दिया। इन्होंने ये बहुत ही अविश्वसनीय काम किया और इस प्रकार से दिल्ली की टीम दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि पारी की पहली ही गेंद पर इनकी टीम ने अपने बेहतरीन बल्लेबाज डेविड वार्नर को खो दिया और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान। लेकिन स्ट्राइक मिचेल मार्श के पास थी। जैसे ही लिविंगस्टोन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर मिचेल मार्श ने एक रन लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। अब स्ट्राइक पर आ गए नए बल्लेबाज सरफराज खान। जी हां, इसके बाद इन्होंने अगली गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक वापस से मिचेल मार्श को दे दी। इसके बाद लिविंगस्टोन ने इनको एक गेंद डॉट खिला दी। लेकिन इसके बाद जैसे ही गेंदबाज लिविंगस्टोन ने अपने ओवर की पांचवी गेंद डाली तो उस पर उन्होंने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक वापस से सरफराज खान को दे दी। इसके बाद सरफराज खान ने इनकी ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार शॉट्स खेल दिया। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता तब तक इन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर 2 रन पूरे कर लिए थे और इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर एक ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन हो चुका था। ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम की खराब शुरुआत थी, क्योंकि पहले ओवर में ही इनकी टीम का 1 विकेट गिर गया था और इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बने। लेकिन इसके बाद पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए रबाडा को मिचेल मार्श ने आड़े हाथों ले लिया और इन्होंने इनके ओवर की पहली ही गेंद पर 2 रन ले लिए और इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो इस पर इन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब मिचेल मार्श ने इनके ओवर की तीसरी गेंद पर भी ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया और सभी के होश उड़ा दिए और इस प्रकार से इन्होंने इनके ओवर में 2 छक्के जड़कर रबाडा के परखचे उड़ा दिए और पंजाब को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। इसके बाद इस ओवर में एक सिंगल भी आया और इस प्रकार से इस ओवर में 15 रन आए। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन हो गया था और इसके बाद ये बल्लेबाज कहां रुकने वाले थे। मिचेल मार्श को ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे तो वहीं देखते ही देखते सरफराज खान ने भी इनको देखकर आक्रामक रूप धारण कर लिया और पंजाब की टीम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। सरफराज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वां ओवर डालने के लिए आए अर्शदीप सिंह ने इनको अपने ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल चहर के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस प्रकार से पावर प्ले के पहले ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो चुकी थी। और हम आपको बता दें कि इस मुकाबले में सरफराज खान ने 16 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी खेली और उन्होंने अपनी इस पारी में 5 खूबसूरत चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। इनके आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दाएं हाथ के बल्लेबाज ललित यादव, ये मिचेल मार्श के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अभी दिल्ली का विनाश की टीम का स्कोर 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन हो चुका था। अब ललित यादव 6 रन बनाकर खेल रहे हैं और वहीं मिचेल मार्श भी 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक बेहतरीन स्कोर की तरफ ले जाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों, कैसे ऋतुराज गायकवाड़ और मोइन अली ने उड़ाए गुजरात की टीम के परखच्चे और क्या रही इस मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन कप्तान? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये मुकाबला 2 बड़ी टीम चेन्नई और गुजरात के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इसके बाद चेन्नई की टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। तो वहीं गुजरात की टीम के कप्तान ने नई गेंद अपनी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी। मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की शुरुआत बहुत ही शानदार अंदाज में की और इन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की
3 गेंदें ऋतुराज गायकवाड़ को डॉट खिला दी और इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने इनकी चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और सिंगल के साथ ही इन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। और उसके बाद अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे आ चुके थे और इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर ये बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए और ये गेंद डॉट हो गई। इसके बाद जैसे ही मोहम्मद शमी ने इनको अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर उन्होंने ताबड़तोड़ शॉट खेल दिया और तब तक गेंद को फील्ड किया जाता तब तक इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर 3 रन तोड़ लिए थे और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 4 रन हो गया था। इसके बाद गुजरात की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए आए खुद इनकी टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या और पहली गेंद डेवॉन कॉनवे को नो बॉल डाल दी और इसके बाद अब अगली गेंद पर फ्री हिट था और इसके बाद हार्दिक पांड्या भाग्यशाली रहे। इस फ्री हिट पर इनके खिलाफ सिर्फ 1 ही रन बना और इसके बाद अभी स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे और इसके बाद हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने सिंगल ले लिया और स्ट्राइक डेवॉन कॉनवे को दे दी और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने लाइन और लेंथ को पकड़कर शानदार गेंदबाजी की और इनको अपने ओवर की लगातार 3 गेंद वाइड खिला दी और इसके बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल ले लिया और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 8 रन हो चुका था। ये इनकी टीम की बहुत ही धीमी शुरुआत थी और इस धीमी शुरुआत को तेज करने के लिए डेवॉन कॉनवे ने तीसरा ओवर डालने के लिए आए मोहम्मद शमी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए सोचा, लेकिन ये गेंद सीधा विकेट कीपर ऋद्धिमान साहा के दस्तानों में जा गिरी और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 1 विकेट का नुकसान हो गया। अभी इनकी टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली आए और अभी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन हो चुका है। अभी ऋतुराज गायकवाड़ 23 रन पर हैं और वहीं मोइन अली भी 18 रन पर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बेहतरीन स्कोर तक ले जा पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों ये महामुकाबला इतिहास की 2 बड़ी टीम सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे, तो वहीं हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने नई गेंद अपनी टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में दी। तो वहीं इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद डाली और उस पर वेंकटेश अय्यर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे को दे दी। इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का खाता खुला और इसके साथ जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस गेंद पर अजिंक्य रहाणे पूरी तरीके से बीट हो गए थे। गेंद तेजी से बाहर की तरफ स्विंग हुई, इस पर अजिंक्य रहाणे भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप पर नहीं लगी और अजिंक्य रहाणे बच गए। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की तीसरी गेंद वाइड डाल दी। इसके बाद जब भुवनेश्वर कुमार ने ये गेंद दोबारा से डाली उस पर अजिंक्य रहाणे कुछ नहीं कर पाए और वो गेंद भी डॉट हुई। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो ये गेंद अजिंक्य रहाणे के पैड पर लग गई और इस बार फिर अजिंक्य रहाणे भाग्यशाली रहे कि ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और यहाँ LBW आउट वो नहीं हुए और इस गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने दौड़कर 1 रन भी ले लिया था। इसके बाद अब स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने इनको अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली इस पर उन्होंने शानदार चौका जड़ा। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार दबाव में दिख रहे थे और थोड़ा दबाव में आकर ये अपनी लाइन और लेंथ से भटक गए और वेंकटेश अय्यर के सामने 1 गेंद वाइड भी फेंक दी। लेकिन उसके बाद जब भुवनेश्वर कुमार ने ये गेंद दोबारा से डाली उस पर वेंकटेश अय्यर ने सिंगल लिया और इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिहाज से शानदार अच्छा रहा। इस प्रकार से कोलकाता की टीम का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 9 रन हो चुका था। लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए केन विलियमसन ने मार्को जैनसन को न्योता दिया और मार्को जैनसन ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को सिर्फ 7 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया और इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहला झटका लग चुका था। लेकिन इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे नीतीश राणा ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि अभी कोलकाता की टीम का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन हो चुका है और अभी अजिंक्य रहाणे 25 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश राणा भी 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है ये दोनों बल्लेबाज कोलकाता की टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं?
दोस्तों आरसीबी की टीम की हार के बाद एक बार फिर से पॉइंट्स टेबल में खलबली सी मच गई है। तगड़े बदलाव हुए हैं और आखिरकार क्या अब आरसीबी भी चेन्नई और मुंबई की तरह प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी? क्या है पहुंचने के चांसेस? ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित, कोहली और धोनी में बेहतर कप्तान और खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।